आज जिस स्ट्रेटजी के बारे में हमने बात करनी है या फॉरेक्स से कुछ इसमें आज के क्लास में या जो भी इसके रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, कुछ इसमें न्यूबीज हो सकते हैं जिनका शायद पहला दिन हो या कुछ का भी मीडियम लेवल का हो, कुछ शायद काफ़ी अरसे से कर रहे हो। ये हर एक के लिए हेल्पफुल है। अब आज के इस खास लेक्चर में मैं ये तो नहीं बता रहा कि ये फॉरेक्स क्या है और कहाँ से शुरू हुई, हिस्ट्री क्या है, ये कैंडल बन रही है ग्रीन है तो क्यों ग्रीन है। ठीक है, इसके लिए हमारा कैपरा एफएक्स चैनल अगर आप देखेंगे तो आप वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये फॉरेक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे ग्रुप का कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। आप कैपरा एफएक्स लिखेंगे चैनल, मैं चैट में भी लिख देता हूँ। तो आप यार आवाज़ कम आ रही है, बाकियों की भी आ रही है कम या बस आपको ही आ रही है? नॉट कनेक्टेड साहब। सो अब इसमें ये है कि मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ चैनल का नेम। कैपरा एफएक्स चैनल है ये, ठीक है। यहाँ से भी आप जाकर इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं वो ले सकते हैं। एक ठीक है, मैं ख्याल आपका ना थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम होगा, नॉट कनेक्टेड साहब, आप उसको देख लें। तो हमें ट्रेड विद ट्रेंड करना होती है, बहुत सारी इसमें ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं कि जो बास का तो उसकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी है लेकिन वो चार्ट पे अप्लाई करना इतना मुश्किल है या वो एंट्री ही नहीं मिलती उसके ऊपर जल्दी। ठीक है, तो ऐसी भी हमें स्ट्रेटजी या मेथड टेक्निक नहीं चाहिए जो कि आपके लिए आपको एंट्री ही ना दे। ठीक है, तो अपने माइक भी काइंडली ऑफ कर लें जिनके ओपन है ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, और हम इसको कोई 10-15 मिनट तक हम इसका करते हैं। इसका शायद पार्ट वन आज हम करें, पार्ट वन कल करेंगे हम। तो इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि ये स्ट्रेटजी में अगर हम अप्लाई करें तो कितना हम सक्सेसफुल हो सकें। देखें, हमेशा ट्रेंड के साथ जो लोग ट्रेड करते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सक्सेस चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो हम इसमें अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी अगर आप पकड़ लें, इसके ऊपर अगर आप थोड़े दिन, मेरा ख्याल है 4 या 5 दिन बस, अगर आप ट्रेड कर लें डेमो के ऊपर और आपको हर पेयर्स के ऊपर हर दिन इंशाल्लाह ताला एंट्री मिलेगी। अगर आप स्काल्पिंग करने चाहते हैं तो भी आपको बड़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी। स्काल्पिंग के लिए तो ज़्यादा अच्छी है ये। अगर आप इंट्राडे लेकर चलना चाहते हो, 30 40 50 पिप तक जाना चाहते हो, तब भी आपको हेल्प करेगी। देखें, यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। इसका रिक्वायरमेंट मैं लिख देता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है। आपको ये स्ट्रेटेजी के लिए ट्रेंड लाइन का पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन क्या है। ठीक है, ट्रेंड लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट का पता होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें वही ट्रेंड लाइन के बारे में ही हैं। और यार अपने माइक अगर आप ऑफ सारे कर दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं है यार। स्टॉप वीडियो भी कर देते हैं, हसनैन साहब आपकी भी वीडियो स्टॉप कर देते हैं। और कौन है इधर? ठीक है, चले। अब ये है कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें ट्रेंड लाइन के साथ हम ट्रेड करेंगे। अगर बाय का ट्रेंड है तो बाय की, सेल का ट्रेंड है सेल करेंगे। लेकिन ये तो पता चल जाता है किसी न किसी तरीके से कि बाय का सेल है, लेकिन करना किस जगह से है, ये $1 million क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द बाय एंट्री, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है? आज का जो जीबीपी यूएसडी का अगर हम देखें चार्ट और अगर हमें ये मेथड पता होता तो क्या आज हमें मार्केट पैसे कमाने देती या मार्केट हमें मौका देती, वो हम देखेंगे। इससे कुछ रूल्स मैंने बताए हैं आपको, दो हैं। एक तो ट्रेंड लाइन आनी चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन अभी नहीं पता तो एक तो मैं इस वेबिनार में भी थोड़ा सा बताऊंगा, प्लस इसके अलावा आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसकी वीडियोस हैं, वो आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह ट्रेंड लाइन बनाई जाती है, ब्रेकआउट क्या है। तो बड़ा स्पेसिफिक है ये। मैं हमारे प्रीमियम कोर्स जो हम करवाते हैं, हमारा पेड कोर्स जो होता है, इसमें हम 3 स्ट्रैटेजी बेसिकली सिखा रहे हैं, एक स्काल्पिंग की, इंट्राडे और एक लिमिट ऑर्डर वाली। ठीक है, ये उसमें उसका एक पार्ट है जिसमें आप लोग हम फ्री ऑफ
बॉस इसको करवा रहे हैं। अब आप इसको इम्पोर्टेंस देते हैं नहीं देते, वो आपके ऊपर है, ठीक है। एक डायलेमा है, एक प्रॉब्लम है, एक इश्यू है बहुत ज्यादा ना, ट्रेडर्स के साथ अक्सर आता है कि कौन से टाइम फ्रेम पर एंट्री करें। हमेशा कंफ्यूजन रहती है। गूगल पर देखें, यूट्यूब पर देखें, तो आपको कोई कह रहा है जी वो 5 मिनट्स में कर लो, कोई कहता है बड़े टाइम फ्रेम कर लो, कोई कहता है जी वो 1 घंटे पे करो। वो हर टाइम फ्रेम पर ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, 1 मिनट से लेकर, बल्कि 30 सेकंड के ऊपर भी होती है, 30 सेकंड से लेकर आपका 4 घंटे के टाइम तक होती है। और जो बड़ा ट्रेडर, वो जाहिर बात है, वो बैंक शैंक वगैरह वो 1 घंटे के ऊपर भी करते हैं। तो अब हम कौन सा करें, हमें यही समझ नहीं आ रही होती ना। तो कभी हम 1 घंटे का खोल लेते हैं चार्ट, कभी हम आधे घंटे का, कभी हम 15 मिनट का, कभी 5 मिनट का, और फिर हम ये आते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ और बड़ा इफेक्टिव वे में। देखिए, आप वो सारे ट्रेडर, हम भी ट्रेडर्स हैं, डेली ट्रेडर वाले, डे ट्रेडर। हमें 2 दिन भी इसकी एंट्री होल्ड करना पड़ जाए तो हम नहीं कर सकते, हमारा कैपिटल शायद उतना नहीं है, या हमारे पास इतना शायद सब्र नहीं है, वट एवर द रीजन। तो हर शख्स अपने टाइम के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक इन इन में से एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेगा। बस ये समझ लें। अगर आपका अच्छा एंट्री आपको हर टाइम फ्रेम पर मिलेगी, ये मैं आपको बताऊं। हाँ, ये है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम, ये इधर मैंने लिखा है एंट्री टाइम 5 मिनट्स, इधर है आपका चार्ट एनालिसिस टाइम। जितना ये बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा, आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बस ये इसकी खासियत है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा या कभी टीपी होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि इसमें आपको प्रॉफिट भी थोड़ा है, लॉस भी थोड़ा है। जितना बड़ा करते जाएंगे टाइम फ्रेम एंट्री का, उतना आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा हैं। एक बंदे को जब पैटर्न आता है, ट्रेंड लाइन आती है ना, तो वो फिर हर टाइम फ्रेम पे काम कर लेता है। ये भी आपको मैं बताऊं तो, अगर टाइम पैटर्न ही नहीं पता आपको, ट्रेंड ही नहीं पता चल रहा आपको, ब्रेकआउट के पता नहीं चल रहा, तब 4 घंटे के मैं 5 घंटे भी खोल लूं तब मुझे क्या फायदा होगा, ठीक है ना। अगर मुझे ये नहीं पता कि यार ट्रेंड तो बनाना किस तरह है, और जब एंट्री बनेगी तो कहाँ से एंट्री उठानी है, तो मैं बेशक उसको 1 मिनट करता रहूँ, सारा दिन मैं टाइम चेंज करता रहूँ, शफल करता रहूँ, तो मुझे क्या मिलना है, शून्य, ठीक है। तो यही हाल होता है कि हमें सिर्फ एक मेथड सीखना है। अब टाइम फ्रेम कोई भी हो, हम उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपका 5 मिनट का, अगर आप एंट्री टाइम फ्रेम कर रहे हो, आपने जब एंट्री जिस कैंडल पर लेनी है, तब आपका चार्ट 5 मिनट का होगा, लेकिन जो ट्रेंड लाइन लगानी है आपने, वो कम से कम 30 मिनट्स के ऊपर लगानी है, ठीक है। 30 मिनट्स के ऊपर लगाओगे आप, 30 मिनट्स के ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे फिर आपका वो एक चार्ट अच्छा एनालिसिस होगा, देन जो है ना, आप इसमें से अच्छी जो एंट्री कर लोगे। फिर आपका 1 आवर का चार्ट है, उसमें आप 15 मिनट्स के ऊपर आप एंट्री कर सकते हो। देन अगर आपने 30 मिनट्स की कैंडल पर एंट्री करनी है, तो आपका मैं भी करके आपको दिखाता हूँ इधर। 4 घंटे का आपने चार्ट रखना है, यानी कि ट्रेंड लाइन लगानी है 4 घंटे के ऊपर। अगर आप 1 घंटे के ऊपर एंट्री करना चाह रहे हो, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको 1 डे का चार्ट कर लेना है, ठीक है। किस तरह करना है, ये वाला, अगर मैं 5 मिनट्स को करना चाह रहा हूँ, मैं 5 मिनट्स के ऊपर एंट्री करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कम से कम जो चार्ट रखना है वो 30 मिनट्स का रखना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, एक अप्रोच ये भी है कि वो 4 आवर्स के ऊपर करते हैं चार्ट, और फिर उसको पहले 4 आवर्स पे करते हैं, ये कर लिया, ठीक है। ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाई ऐसे। ये देखें, ये वाला इसका, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको इसका पता चल जाए। अब वो इस तरह 2 पॉइंट देखो मिलने चाहिए ट्रेंड लाइन के, वो ज्यादा अगर ज्यादा मिले तो वो ज्यादा वैलिड होती है। इसका थोड़ा सा अगर ऐसे करेंगे, तो ये देखें यहाँ से टच हो रहा है, यहाँ से मिल ही नहीं रहा, इस वजह से यहाँ पर मिलाना जरूरी है। और इसको यहाँ से ऐसे कर लें तो ये सेकंड टच हो गया, ठीक है, तो वैलिड हो गया। इसी को अगर आप क्लोन करें तो आपकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये क्लोन कर लें तो आपकी इस तरह ट्रेंड लाइन बन। अब देखें, ये यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आपको मैं बताऊं, ऐसे करते हो तो ये सारा बाहर आ जाता है। अगर आप इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो रूल तो पूरा हो रहा है कि ये दो है, लेकिन ये सारा मिस हो जाता है, ठीक है। तो आप ये दोनों ही तरीके
ठीक है, ये दोनों ही तरीके ठीक है। मैं अभी इसी पर आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इस सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये लगानी किस तरह है, वो मैं इसको डिटेल में कल वाले सेशन में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि टाइम फ्रेम का किस तरह आपने ख्याल रखना है। अब एक अप्रोच ये है कि 4 आवर्स पर करके बेशक आप इसको 15 मिनट पर ले जाओ देन, ये लेकिन इसमें ना ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, ठीक है। आपके चार्ट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। वरना तो ये हमें पता है 4 घंटे का सारा ही बाय का चल रहा था, और अगर मैं यहाँ से एंट्री गिनना चाहूंगा तो बेशुमार एंट्री मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट को, आपको पता है कि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से आपकी बेशक इसको आप हैकेनेशी कर लो, ठीक है। आप इस कैंडल्स को हैकेनेशी कर लें और क्लियर हो जाएगा, तो आपको पता चले कहाँ से बाय मूव। देखो ना अब कितना इजी हो गया है कि जब मार्केट रेड कैंडल बना रही हो और आपको पता है 4 आवर्स का चैनल लगा हुआ है, और यहाँ से जिसको थोड़ी भी समझ है ना उसने पिक कर लिया पॉइंट, अब चुप करके बस एंट्री इस तरह जब जब बाय करना है, क्यों बाय करना है कि ये आपका ट्रेंड ही बाय का है 4 आवर्स का। जब जब ये रेड कैंडल बनाएगी और आपने ट्रेंड छोटे छोटे चैनल लगाते जाना है, जहां पे ब्रेकआउट होगा एंट्री करनी बाय की, इसके नीचे एसएल है, यहाँ पे किया बाय, ये देखो इतना बाय, यहाँ पे किया बाय, ये नीचे एसएल और प्रॉफिट, यहाँ पे किया बाय और प्रॉफिट प्रॉफिट। कोई इसमें मुश्किल है ही नहीं। अभी क्या हुआ है कि आज के दिन भी अगर देखें तो ये देखें यहाँ पर आपने एंट्री की। ये मैं ये जो ई आ रहे हैं इसको खत्म करते हैं, देखें 2 मिनट की बस ये गेम है बस, इससे ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ये बन गया ट्रेंड, आपने ट्रेंड चैनल लगा लिया और ये बस वेट किया इसके कैंडल्स के ब्रेकआउट का, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ आखिरी चीज बस। आ, ये देखें कि ये वाला यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट दिया है और ये नीचे असल था, तो ये वाली एंट्री आपकी सही गई, ये वाली सही गई। अब ये देखें यहाँ पर भी तो यही बन रहा है, लेकिन इधर क्या है, इधर एक चीज नोट करने कि ये ट्रेंड चैनल के दरमियान में आ चुकी है। जितना आपको ट्रेंड चैनल के सपोर्ट के पास से मिलेगी ना एंट्री, समझ लें उसमें आपका बेनिफिट ज्यादा है, ये आपको एक टिप है। और पैटर्न इसका देखें, आपका चैनल भी बुलिश है, 4 आवर्स का आपका पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ है, वो भी कह रहा है बुलिश है, दो कंफर्मेशन मिल गई हैं। और ये रिट्रेसमेंट है, क्योंकि आपको पता है मार्केट जब भी बुलिश जानी हो, कल मैं सेल का बताऊंगा, पहले ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट करती है, हायर लो बनता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई, इस तरह करके चलती है। तो यहाँ पर भी तो देखें यही हो रहा है सिंपल, ठीक है। तो ये आपने देखा है कि ये बहुत ही एक आप सारा कुछ छोड़कर अगर सिर्फ यही इसके ऊपर ही प्रैक्टिस कर ले, इस मोर देन इनफ है। और ये अभी मैंने एक टाइम फ्रेम का किया, 4 आवर्स को मैं डायरेक्ट ले गया हूँ 15। अगर आप 1 घंटे का चार्ट लगाते हो और 15 मिनट पर करते हो तब भी वो फाइन है, ठीक है, वो मैं कल के सेशन में करूंगा। तो इस पूरे सेशन में, इस पूरे ट्रेंड चैनल में हमने सिर्फ बाय ही करना था, और आपने देखा है कि इतनी ज्यादा उसने एंट्री आपको दी है। आपकी सोच है, ठीक है, लेकिन ये एक पेयर है, अगर 20 पेयर मेरे पास हैं तो अब ये देखें कि डेली मुझे कितनी अपॉर्चुनिटी। यानी कि ये हैकेनेशी मैंने किया है तो मुझे पता चल गया है कि ये वाली कैंडल रेड है, ये रिट्रेसमेंट हो रही है, ठीक है। रिट्रेसमेंट क्या होती है कि जब मार्केट ऊपर जाती है, लाइक जब मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, जब मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर फिर नीचे। अब मैंने हैकेनेशी लगा लिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, तो ये जैसे ही इसने देखें यहाँ पर एक एक बनाया है, क्या बनाया है, एक ट्रेंड चैनल बनाया है। ट्रेंड चैनल वही है ना, ऊपर से 2 पॉइंट मिले नीचे से मिले, इसको आपने ऐसे कर देना है, क्या, क्लोन। ये एक पेड स्ट्रेटजी का मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया, कोई इसमें आपको एसएमसी कोई इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बेस है, कोई इंडिकेटर नहीं है, बस ये 2 लाइनें हैं, ये लगाते जाओ, ये फ्लैग पैटर्न बनता है, बेसिकली बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ये भी देखो फ्लैग है, फ्लैग क्या होता है कि लाइक ये इस तरह का एक पोल होता है, उसके आगे ये आपका इस तरह एक फ्लैग बनता है, और मार्केट ऐसे ऐसे करती आती है नीचे, फिर ब्रेकआउट देती है और ऊपर शूम भाग जाती है, दैट्स इट।
भाई इतना सिंपल है ये, और अभी मैंने इसको मुख्तसर करके आपको बताया है क्योंकि आज हम लेट हैं। हम कल यहीं से शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ समझ आई है और आपको लगता है जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसको पता चल गया होगा कि इसकी पावर का, कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं और हमारे प्रॉफिट चांसेस इसमें जा रहे हैं। ये देखें, ये भी एक आपका बना था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ या रीटेस्ट हुआ, इसमें आपको रीटेस्ट की भी वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ कर रहे हैं हम, ठीक है। माइक अपने ज़रा ऑफ कर लें। अगर आपको समझ आई है इसकी थोड़ी सी तो चैट में लिखें ज़रा, को अच्छा लगा और इजी वाला है तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, हम इसकी प्रैक्टिस फिर करेंगे रिपीट। अब इस वजह से अभी की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ये 6-7 पिप्स वाले ना भाई, यहाँ तो आपके मेरे पिप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो यहाँ आपको कैलकुलेट करने नहीं आ रहे। दो ही चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ से ये आप ये ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट था, तो कम अज़ कम देखें ये आपने कितने पिप्स हैं, ये पिप्स देखें कितने हैं आपके, ये 83-84, ठीक है। और आपका एसएल देखें कितना है, इतना 12 पिप का है, और कम अज़ कम 1:1 की रेशियो रखो तो 12 पिप ही आपने टीपी रखना है, और 24 पिप आप कर सकते हो 1:2, क्योंकि जब तक ये ट्रेंड लाइन मार्केट नहीं तोड़ती इसने ऊपर ही जाना है। तो यहाँ पे देखो, ये पिप पिप वाले भाई देखें, यहाँ पर अगर एंट्री ली है आपने तो ये देखें ये कितने पिप्स हैं, ये आपको पता है 70 पिप मतलब 80 पिप। $8 की मूव है, अगर $1 की एंट्री की, अगर $2 की है तो $16 बनते हैं, ठीक है। तो एसएल छोटा है और आपका रिवार्ड बड़ा है। मैं यहाँ से अगर एंट्री भी करके आपको लॉन्ग ओपन करके दिखा दूं, यहाँ से एंट्री बनती थी आपकी, ये आपका एसएल था। और यहाँ पे 1:5 रेशियो तो यहाँ पे बन रही है 1:5, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे है, ठीक है। तो किसी एक में अगर थोड़ा लॉस देना भी पड़ जाए तो दे दिया करें, वो एसएल नहीं लगाएंगे तो अकाउंट उड़ जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन कोई? डेली क्लास नहीं होती है हसनैन भाई, हम तो हमारा जब हमारे वीआईपी स्टूडेंट हैं, प्रीमियम कोर्स है, उनके साथ हम करते हैं, ये कभी कभी हमारा होता है। और असद शाह कह रहे हैं 6-7 किधर है, ये 6-7 का मुझे समझ नहीं आई। असद साहब दोबारा कर दें जरा, 6-7 का क्या है? ये काफ़ी पिप्स हैं, ये काफ़ी पिप्स बन रहे हैं, ठीक है। वकास भाई अगर आपको समझ आ गई है दैट्स गुड, यही हमारा मकसद है कि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो इधर क्लियर हो। और चलो कोई बात नहीं, वो आ जाएगी समझ, ठीक है। तो अब आपने देखा इसमें क्या है, बस 2 लाइनें लगाओ, चुप करके बैठ जाओ, इसको यहाँ से सेव कर लो, और जब भी मार्केट, अब देखें अब क्या हो रहा है। अब ये यहाँ पर एंट्री मैंने मिस कर दी क्योंकि मैं देख ही नहीं था रहा। तो यहाँ पर देखें ना, ये एक एंट्री बनी थी ना ये रिट्रेसमेंट की पूरी, तो देखें ये ये इसके नीचे लगाएं, ट्रेंड चैनल, ये फ्लैग पैटर्न है ना। अभी मार्केट चल रही है, तो अगर मैंने यहाँ पर इसको लगाया होता तो मेरा देखें यहाँ से मैंने एंट्री की होती, तो अब तक मेरे पास प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है। ये जो हाई लगा हुआ ना कम से कम इधर तक जाती है, अगर इसको क्रॉस करता फिर ये जो हाई पिछला लगा इधर तक जाएगी, इसको भी क्रॉस करता फिर ऊपर। ये सिंपल सा, मैं कल इसकी डिटेल में बताऊंगा। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो एडमिन को मैसेज कर दे। ये ग्रेड्स असल में नॉट कनेक्टेड भाई, ये वाकई ग्रेड स्ट्रेटजी है, स्कैल्पिंग के लिए भी है। और आप इसे देखो, इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन लगा के एंट्री बैठे रहो, उसका मतलब ये है कि पिप्स ज्यादा मिल रहे हैं, 30-40-50-60 पिप भी निकाल लेते हो तो इंट्राडे में आ जाता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर तो 80-80 पिप मिल जाते हैं, और मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 100-100 पिप इससे निकाल रहे हैं, वो एसएमसी सीख कर आए हुए हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ मिटिगेशन देखो, ऑर्डर ब्लॉक देखो, आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखो, आप उसमें फेयर वैल्यू गैप देखो, बीओएस देखो, आप चोच देखो, वो सीखते हुए 2 महीने लगते हैं, पता चलता है अभी 2 महीने वो प्रैक्टिस भी करनी है, इतनी देर में 10 अकाउंट वाश हो जाते हैं, ठीक है। तो इजी रखें इसको, आप इसको ट्रेड को एंजॉय भी करेंगे, और इसको आप सीखेंगे भी, और इंशाल्लाह अर्निंग भी होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। किसी का क्वेश्चन हुआ आप ग्रुप में एडमिन को कर लीजिएगा। अ, एक क्वेश्चन है, कर लें ऐसा, सब आखिरी क्वेश्चन करें जल्दी जल्दी। हाँ, इसमें आज मैंने पार्ट 1 बताया, इसमें फ्लैग पैटर्न अभी देखें, कल मैं और भी इसमें पैटर्न बताऊंगा जो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, रेंज भी बनेगी इसमें, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी जो है ना
एसएमसी से बेहतर भी हम करवाते हैं, सिर्फ एसएमसी नहीं कराते, एसएमसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मकसद ये है कि उसमें भी लॉस कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा है। इसमें भी हम ऐसी स्ट्रेटेजी, हमारे पेड कोर्स बच्चे कर रहे हैं जिसमें लॉस होता है बास का 6 पिप, 4 पिप, 3 पिप, इवन के 7 पिप का होता है, और टीपी आपका 20-25 पिप का। लेकिन वो सारी बात, हर चीज़ यहाँ नहीं बताई जा सकती। एनी हाउ, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़।